नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 12 मार्च शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन शहर की खास खबरें। साल की पहली लोक अदालत में शनिवार को कई रोचक प्रसंग भी आए। तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी देने वाले पति पत्नी समझाइश के बाद एक बार फिर साथ रहने को तैयार हो गए। इस सुखद पटाक्षेप पर कोर्ट परिसर में ही दंपति का अभिनंदन भी किया गया। दो कुटुंब न्यायालय में दिन भर में 38 मामले निपटाए गए। इनमें से 15 में पति पत्नी फिर से साथ रहने को तैयार हो गए। शनिवार को 38 प्रकरण कुटुंब न्यायालय में आए थे। जज श्रीमती उषा गोडाम के सामने 16 मामले रखे गए। इनमें से 4 में पति पत्नी साथ रहने को तैयार हो गए। जज वी के गुप्ता की कोर्ट में कुल 22 मामले आए। इसमें 10 में भरण पोषण का मामला सुलझाया गया, जबकि तलाक के एक मामले में समझाइश देकर पति पत्नी को साथ में रहने के लिए राजी किया। इस कोर्ट में आए मामले में पति और पत्नी ने तलाक की अर्जी दाखिल की थी। पहली ही पेशी थी। दोनों के वकीलों ने पति पत्नी को साथ रहने के लिए तैयार किया। जज ने भी समझाइश दी। इसके बाद दंपति एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हो गए। कुटुंब न्यायालय के जज वी के गुप्ता ने बताया कि पति पत्नी का मामला सामने आया था। वकीलों और सबके प्रयास से दोनों साथ रहने को तैयार हो गए। जिला जज आर के वाणी ने बताया कि आपसी सहमति से लोक अदालत में कई प्रकरणों का निराकरण किया गया। कुटुंब न्यायालय में सदस्य के रूप में एडवोकेट सागर तिरवार और अजय पटेल उपस्थित रहे। दो पति पत्नी एक मामले में खास बात ये है, इसमें ये लोग तलाक के मामले लेकर आए थे कोर्ट में, जबकि जो इनके अधिवक्ता हैं उनके प्रयास से, तो जिला जज महोदय के और सभी लोगों के प्रयास से तलाक के स्थान पर दोनों लोग साथ साथ रहे हैं। ये एक बड़ी सफलता है। ये आज पहली पेशी पर आए थे और पहली पेशी में पहली तिथि पर इनका राजीनामा, उनके जो अधिवक्ता हैं श्री हरदयाल सिंह ठाकुर था और उन्होंने भी अथक प्रयास किया और अपने बच्चों से, परिवार से साथ रहे। ये लोग जितने भी सब तरह के जो केसेस होते हैं वो हमने लोक अदालत में रखे हैं और मैंने अभी निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि लोगों में बड़ा उत्साह है इसको लेके। और हमारे अधिवक्ता बंधु, हमारे जो न्यायाधीश हैं, न्यायिक कर्मचारी हैं और सभी पक्षकार हैं, इनका सबका मिला जुला जो है वो परिणाम आता है एक लोक अदालत की सफलता के लिए। और मैं ये पा रहा हूँ कि सभी ने अपना पूरा योगदान दिया है और उम्मीद है कि लोक अदालत में बहुत अच्छा हमें एक फिगर सामने आएगा जिन केसेस का निराकरण होगा। 2 दिवसीय मालवा पत्रकारिता उत्सव में मीडिया कर्मियों को ज्ञान बांटने वाले सांसद अनिल फिरोजिया का ज्ञान उल्टा पड़ गया। वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक ने उन्हें आड़े हाथों लिया। हरिभूमि के ग्रुप एडिटर हिमांशु द्विवेदी ने मीडिया की लक्ष्मण रेखा एवं टूटता भरोसा बढ़ता गुस्सा पर अपनी बात बेहद प्रभावशाली तरीके से रखी। कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में बोलते हुए द्विवेदी ने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग, प्रभावशाली लोग मीडिया की लक्ष्मण रेखा बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दौर में लोग अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरों को दायित्व बता रहे हैं। द्विवेदी ने आपातकाल से लेकर कोरोना काल तक में की गई पत्रकारिता का दृष्टांत देते हुए कहा कि जो लोग सत्य को स्वीकारने का साहस नहीं कर पाते, वही पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे हैं। उज्जैन से अपना पुराना रिश्ता बताते हुए कहा कि कालिदास समारोह में वाद विवाद प्रतियोगिता में बोलने का मौका मिल चुका है। बता नहीं पाया कि मैं कितनी बार उज्जैन आया हूँ, कितनी बार उज्जैन आया हूँ। तो यानी महाकाल की कृपा उन पर ही है, ऐसा नहीं है मेरे पे भी पर्याप्त रही है, क्योंकि मैं भी अनेकों बार आया हूँ और इस कालिदास अकादमी में भी मेरा आने का सौभाग्य रहा है। आज से तकरीबन मैं अगर दृष्टि डालूँ तो 26 या 28 साल पहले मैं यहाँ आया था। एक बड़ा ही प्रतिष्ठित समारोह यहाँ होता है, कालिदास समारोह। उस समय मैं दैनिक भास्कर में नौकरी भी करता था और साथ साथ कॉलेज में पढ़ भी रहा था। तो यहाँ पर एक अंतर विश्वविद्यालय अखिल भारतीय स्पर्धा होती है, उसमें आने का मुझे मौका मिला था। सुबह 10 बजे वो स्पर्धा शुरू हुई थी। कुल 104 प्रतिभागी थे। सुबह 10 बजे जो स्पर्धा शुरू हुई थी, मुझे रात के 9:30 बजे बोलने का मौका मिला था और महाकाल की कृपा थी कि स्पर्धा का प्रथम विजेता मैं था। तो इतनी यादें मेरी उज्जैन के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो आज मुझे थोड़ा ही इंतजार करना पड़ा है। मेरा अतीत का अनुभव बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत धैर्य से प्रतीक्षाएं की हैं और आज सोचे कि 10 बजे जिसने स्पर्धा शुरू हुई हो और उसे रात में 104वें नंबर में बोलने का मौका मिला हो, तो उसे सुनने के लिए कितने गिने चुने लोग बैठे होंगे। तो मेरे अनुभव ऐसे ही रहे। बहरहाल आज का जो ये आयोजन है, वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक ने कहा कि आज जो लोग मीडिया की लक्ष्मण रेखा की चिंता कर रहे हैं, ये चिंता 1 सदी पहले ही की जा चुकी है। इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता था न डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी न राजेश बादल जी, कि अपने एडिटोरियल के रूम में अपने साथियों के साथ में डांस करते रहे। जब इस तरह की निष्ठाएं सामने आती हैं समाज के, तब सवाल पैदा होते हैं
तब वो अविश्वास पैदा होता है, तब वो भरोसे का संकट पैदा होता है कि हम जो खबर दिखा रहे हैं, हम जो खबर लिख रहे हैं, वो सचमुच निष्पक्ष है या नहीं। और निष्पक्षता कैसी, मैं बार बार कहता हूँ और विस्तार से लिखता हूँ कि हाँ, हम निष्पक्ष नहीं हैं, क्योंकि हम जनता के पक्ष में हैं, इसलिए हम पक्षधर पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारा पक्ष जनता के पक्ष में खड़े रहना है, यही पत्रकारिता की असली लक्ष्मण रेखा है। शासन और सत्ता में आने वाले आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमारी निष्ठा अगर सवाल के घेरे में खड़ी हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने कहा कि मालवा से बहुत ही धुरंधर पत्रकार हुए। प्रभास जोशी से लेकर राजेंद्र बारपूते ने धर्रे बिखेर दिए। आपातकाल में उनके तय किए मुद्दे देश के मुद्दे बन गए। और इसीलिए हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर, उन्होंने लिखा है पत्रकारों के लिए, है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो और कर लेता है समझौता भी वो। है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो और कर लेता है समझौता भी वो। जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक और कई मोड़ों पे है ठहरा भी वो। गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी वो। जी जो तो उज्जैन के ही थे, राहुल बारपुते जी, कुमार गंधर्व, ऐसे नाम धुरंधर नाम थे, प्रभास जोशी उन दिनों आपातकाल के विरोध में सामने आए थे। आपातकाल के दिनों में राजेंद्र माथुर जी ने 7 दिन तक लगातार 7 मुद्दे लिखे थे। मैं नहीं जानता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने वो मुद्दे पढ़े हैं, लेकिन वो मुद्दे हमारी आज की पत्रकारिता का एक अनूठा दस्तावेज हैं आज़ादी के बाद। कार्यक्रम को सांसद अनिल फिरोजिया, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक जीतू पटवारी, पारस जैन ने भी संबोधित किया। पत्रकारिता उत्सव में बेहतर रिपोर्टिंग, बेहतरीन फोटोग्राफी करने वाले मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान मीडिया समूह संचालित करने वाले संस्थानों के प्रमुखों का सम्मान स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश दिग्गज ने किया। रविवार को सहारा समय के उपेंद्र राय का व्याख्यान होगा। सामाजिक न्याय परिसर में विधायक निधि से स्थायी डोम बनाया जाएगा। सांसद, विधायक और मंत्री ने शनिवार को इस संबंध में मीटिंग कर सुझाव दिए। बृहस्पति भवन में सांसद अनिल फिरोजिया, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और विधायक पारस जैन ने शहर में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर मीटिंग की। इसमें कई मुद्दों पर विचार किया। इस साल सीएम ने विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए की निधि दी है। इससे विकास कार्य कराने पर चर्चा की गई। जिन सड़कों को चौड़ा करना है उनके प्रस्ताव जल्दी से तैयार करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने बताया कि शहर और लिंक सड़कों को लेकर मीटिंग रखी गई थी। इसमें यह तय हुआ कि शहर के अंदर और बाहर चल रहे काम बारिश के पहले पूरे कर लिए जाएं। 4 लेन से लेकर अंदर की सड़कों तक के लिए सुझाव दिए गए। यादव ने बताया कि अभी शहर में 5000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। कोशिश है कि इनमें से अधिकतर गुड़ी पड़वा के आसपास पूरे हो जाए। सीएम का कार्यक्रम आयोजित कर इनका लोकार्पण भी करा लिया जाए। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि एजेंसी तय करने से लेकर प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण पर चर्चा की गई। सीएम से मिली 15 करोड़ की विधायक निधि से सामाजिक न्याय परिसर में स्थायी डोम बनाने पर बात हुई है। ऐसे ही हरी फाटक ब्रिज के नीचे पार्किंग बनाने पर भी चर्चा हुई। उज्जैन शहर की सड़कों को लेकर के और कई सारे नगर निगम के कामों को लेकर के आज माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक पारस जैन साहब के साथ हमने मीटिंग की है। और कुल मिलाकर के विकासों का जिस प्रकार से यहाँ अभी उज्जैन में एक तरह सिलसिला चला है, इस सिलसिले को मजबूत करने के लिए और ख़ास करके बरसात पहले बहुत बड़े बड़े काम जो खोले गए हैं उन कामों की मॉनिटरिंग की गई। उम्मीद कर रहे हैं कि इन कामों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। खास करके जो राजमार्ग जा रहा है उसके बदले में अंदर के एक मुश्त मार्ग दूसरे बनना चाहिए, ताकि अंदर के 4 लेन भी हमको लंबे समय तक लाभ दे। इसके साथ साथ जो माननीय विधायक जी ने और माननीय सांसद जी ने भी कई सुझाव उपयोगी दिए हैं। सारे विकास के जिस प्रकार के काम चल रहे हैं, लगभग शहर के अंदर और शहर के आसपास मिलाकर के 5000 करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। इन कामों को व्यवस्थित करते हुए इनका लाभ सबको मिले, इसी पे हमने बात की। साथ में आगामी गुड़ी पड़वा तक इन सारे कामों के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री का एक बढ़िया भव्य कार्यक्रम हो जाए, उसकी पर भी हमने प्राइमरी बात की है। आने वाले समय में और डिटेल बात करेंगे। इसका सार ये है कि उज्जैन नगर का विकास
और सिंहास को भी ध्यान में रखना है। सबको ध्यान में रखते हुए जो चौड़ीकरण का विषय था उसके ऊपर चर्चा हुई, तो उनने एजेंसी तय कर दी है, 3 दिन बाद आएगी, सर्वे होगा कौन कौन सी प्रमुख मार्ग को चौड़ीकरण करना है। एक तो ये, दूसरा 15-15 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को विकास कार्य के लिए दिए हैं। चाय बेचने वाले युवक के अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाकर भारी राशि जमा करवाने के मामले में पुलिस ने 3 प्रकरण दर्ज कर लिए हैं। पुलिस कर्मियों की संलिप्तता की जांच एएसपी को सौंपी है। एसपी का कहना है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल चिमनगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला राहुल मालवीय चाय बेचने का काम करता था। उसके अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाकर 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। शक है कि यह ट्रांजैक्शन हवाला की रुपयों का था। राहुल मालवीय ने इस राशि में से करीब 23 लाख रुपए निकालकर मकान खरीद लिया था। इस पर खाता खुलवाने वाले युवक ने उसे पीटा और मकान की रजिस्ट्री अपने साथी के नाम करवा ली थी। राहुल ने आरोप लगाया था कि इस मामले में मदद के लिए उसके परिचित सुनील बैरागी ने 5 लाख रुपए मांगे थे और सीएसपी पल्लवी शुक्ला से उसे मिलवाया भी था। जांच के बाद पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। पहला मामला मकान की रजिस्ट्री जबरन कराने का है। इस मामले में अपहरण, मारपीट, बंधक बनाने का प्रकरण दर्ज किया है। सौरभ उर्फ संदीप सत्यप्रकाश मांगीलाल भोला बड़गुत्या को आरोपी बनाया है। इसी तरह कोतवाली का सब इंस्पेक्टर बनकर पुलिस अफसर से मिलवाने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। चूंकि पूरे मामले में पुलिस अफसरों पर भी रुपए मांगने का आरोप लगा है, ऐसे में प्रकरण की जांच एएसपी आकाश भूरिया को सौंपी गई है। उनकी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा इसी प्रकरण के संदर्भ में कोतवाली में एक व्यक्ति का नाम आया था कि जिसने अपने आप को सब इंस्पेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया और सब इंस्पेक्टर में इंट्रोड्यूस करके उस पूरे मामले को सेटल कराने के एवज में कुछ पैसों की मांग की गई। उस पर भी 2 व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। और इसमें तीसरा जो पहलू आपके पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में एक प्रशासनिक जांच आदेशित कर दी गई है, जिसकी जांच एडिशनल एसपी आकाश भूरिया कर रहे हैं। किसी भी पुलिसकर्मी या किसी पुलिस अधिकारी की इसमें अगर कोई संलिप्तता आती है तो उसके अनुरूप उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक, वेस्टर्न, विनय, एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रूफ लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। गढ़कालिका मार्ग पर एक ऑटो रिक्शा चालक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। दरअसल कानीपुरा के सुनील मीणा और दौलतगंज के जय नारायण गुरु बाइक से गढ़कालिका रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में जय नारायण गुरु को ज्यादा चोट आई है। गढ़कालिका रोड का अंकल श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का अभिषेक अब ठंडे जल से किया जाएगा। भगवान को कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रूप 14 से गर्म जल से स्नान करवाया जाता है। ये सिलसिला होली के दिन तक चलता है। इसके बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से अश्विन पूर्णिमा तक बाबा ठंडे जल से स्नान करते हैं। इधर रंगों के पर्व होली से प्रतिदिन होने वाली आरतियों का समय भी बदला जाएगा। प्रति वर्ष 2 बार भगवान की आरतियों का समय बदलता है। आरतियों के समय में आधे घंटे का बदलाव होता है। आरतियों का यह क्रम अश्विन पूर्णिमा तक चलेगा। इस वर्ष कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा होली और रंग पंचमी को धूमधाम से मनाने का आह्वान करने से लोगों में उत्साह है। महाकाल मंदिर में सबसे पहले होलिका दहन की परंपरा है। मंदिर के पंडित पुजारी भी इसे धूमधाम से मनाएंगे। भगवान को गुलाल लगाया जाएगा और श्रद्धालुओं के साथ भी होली खेली जाएगी। 17 मार्च को होलिका दहन होगा। 18 मार्च को धुलेंडी मनाई जाएगी। भारत सरकार अब एक नई पहल करने जा रही है। इसके मुताबिक सरकार अब गांवों की संस्कृति का ब्यौरा एकत्र करेगी। इस काम में कमांड सर्विस सेंटर यानी CSC को लगाया गया है। दरअसल भारत संस्कार का संस्कृति मंत्रालय इस योजना पर काम कर रहा है। इसके मुताबिक मेरा गांव मेरी धरोहर के तहत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इसके तहत हर गांव की विशेषता संस्कृति को इसमें शामिल किया जाएगा। शनिवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय में इस संबंध में ट्रेनिंग के लिए कार्यशाला आयोजित की गई।
कमांड सर्विस सेंटर के हेड गौरव नागर और उनके सहयोगी सुनील बैरागी ने प्रशिक्षण दिया। नागर ने बताया कि कमांड सर्विस सेंटर के माध्यम से हर गांव का ब्यौरा एकत्र किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि किस गांव की संस्कृति कैसी है, इसे संरक्षित किया जाएगा। भारत सरकार के जो मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, उनके द्वारा एक अभियान आयोजित शुरू किया जा रहा है, मेरा गाँव मेरी धरोहर। इस अभियान के तहत देश के प्रत्येक गांव का एक सांस्कृतिक सर्वे होना है। सांस्कृतिक सर्वे मतलब उस गांव का की संस्कृति क्या है, वहाँ की विशेषता क्या है, विभिन्नताएं क्या हैं उस गांव की, वहाँ का खान पान, रहन सहन, कोई ऐतिहासिक महत्व, ऐसी सभी जो धरोहर है हमारे गाँव की, उनको एकत्रित करना, उनको एक एप्लीकेशन पे इकट्ठा करना और उसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाना। यानी हमारे देश की हर गाँव की क्या अलग अलग विशेषताएँ हैं वो उस ऐप पर इकट्ठी हो सके। और अब खबरें दे दनादन। दमदमा मैदान पर आयोजित भगत सिंह ट्रॉफी डे नाइट प्लास्टिक बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस स्पर्धा में मध्य प्रदेश की 128 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विजेता टीम को 31,000 रुपए नगद, उप विजेता टीम को 15,000 रुपए नगद एवं तीसरे नंबर की टीम को 5,000 रुपए नगद एवं ट्रॉफी पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। 23 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। खंडेलवाल महिला मंडल ने फाग उत्सव का आयोजन किया। बुधवारिया स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित फाग उत्सव में सदस्यों ने जोश के साथ भाग लिया। सभी ने फूलों और गुलालों से मनमोहक राधा कृष्ण के साथ होली खेली। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ला हत्या करने वाले दिनेश पिता रघुनाथ, धर्मेंद्र पिता रघुनाथ, अनिल पिता हरिकिशन और भरत पिता रमेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रूई में इन्होंने जितेंद्र नायक की हत्या की थी। विवाद झांकी में लाठी घुमाने को लेकर उपजा था। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल ने रविंद्र सिंह राठौड़ को महासभा की युवा विंग का उज्जैन जिले के लिए महामंत्री नियुक्त किया है। फ्रीगंज स्थित प्रियदर्शनी चौराहा पर गंभीर पंपिंग मैन पाइपलाइन का शनिवार को लिकेज सुधार कार्य किए जाने के चलते रविवार को शहर में जल प्रदाय नहीं होगा। जज्बा सोशल फाउंडेशन के शादी लायक मुस्लिम युवक युवती एवं उनके माता पिता का अखिल भारतीय निःशुल्क परिचय सम्मेलन रविवार को हरिफाटक ब्रिज स्थित आशीर्वाद गार्डन में सुबह 9 बजे से होगा। इसमें मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई प्रांतों के परिवार सम्मिलित होंगे। संस्था के इंजीनियर सरफराज कुरैशी, डॉक्टर शादाब सिद्दीकी ने समाजजनों से सम्मेलन में शिरकत करने की अपील की है। तो आपने देखा उज्जैन का बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।